To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैया बहन। आज भूगोल के चौथे अध्याय की शुरुआत जो मेरे द्वारा की जाएगी और भूगोल के चौथे अध्याय में जलवायु के महत्व के बारे में मेरे द्वारा जानकारी आप सभी लोगों को दी जाएगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जलवायु एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि तक अपना प्रभाव डालती है और इसके कारण वहाँ तमाम प्रकार के चीज़ों पर, पर्यावरण पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। अर्थात जिस क्षेत्र में जैसी जलवायु रहेगी उस क्षेत्र में तमाम प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप, तमाम प्रकार की सामाजिक संरचना, कृषि कार्य, औद्योगिक गतिविधियां, नगरीकरण, शहरीकरण, आवास इत्यादि का निर्धारण जलवायु के द्वारा ही किया जाता है। जलवायु न केवल हमारे परिवेश का, आवास का, आर्थिक गतिविधियों का निर्धारण करती है, बल्कि जलवायु हमारे आनुवंशिक संरचना, जीनीय संरचना को भी प्रभावित करती है। विश्व के तमाम देश में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है और इस प्रादेशिक जलवायु भिन्नता के आधार लोगों की तमाम प्रकार की जीविका से जुड़ी, आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी क्रियाओं का संचालन जिस क्षेत्र में जैसी जलवायु मिलेगी वहाँ के लोगों का वैसा रहन सहन, खान पान, पर्व त्योहार, धार्मिक रीति रिवाज एवं सांस्कृतिक रीति रिवाज का निर्वहन किया जाता है। जिस प्रदेश में ठंडी जलवायु रहती है वहाँ के लोगों का रंग एवं त्वचा का रंग सफेद होता है, बाल भूरे हो जाते हैं। वहीं जिन क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ती है, तापमान ज्यादा रहता है, उन क्षेत्रों के लोगों का त्वचा का रंग श्यामल एवं काले हो जाते हैं। तो इस तरह से जलवायु केवल को, आर्थिक गतिविधियों को, नगरीकरण, शहरीकरण को ही निर्धारित करती है, नियंत्रित करती है, बल्कि हमारे संपूर्ण आनुवंशिकी का, हमारा जीवन को भी प्रभावित करती है। जिन क्षेत्रों में जैसी जलवायु रहेगी वहाँ के रहने वाले लोगों का आकार, विकास, प्रकार उस तरह से निर्धारित किया जाता है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु संरचना होने के कारण अलग अलग समय में आर्थिक संरचनाओं का, आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण किया जाता है। इस तरह से हमारे देश में भी जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत एक विशाल देश है और इस विशालता में जलवायु की एकरूपता होने के बावजूद भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के शस्त्र प्रारूप मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के कृषि पैटर्न का तरीका होता है, अलग अलग लोगों का रहन सहन होता है, खान पान होता है एवं तमाम प्रकार की गतिविधियों का संचालन जलवायु के नियंत्रण एवं दायरे में होता है। इस तरह से जलवायु संपूर्ण पर्यावरण को नियंत्रित करती है, संपूर्ण पादप एवं जैव जगत को निर्धारित करती है। जिन क्षेत्रों में जैसी जलवायु रहेगी वहाँ के वैसे ताने बाने, सामाजिक संरचना, मिट्टी में उपजने वाले, ली जाने वाली फसलों की संरचना, परिवहन, यातायात,
सारा जलवायु के द्वारा निर्धारित होती है, क्योंकि जलवायु एक लंबे समय तक विशाल क्षेत्र में पड़ने वाली मौसम की अवस्थाओं विविधताओं के योग को ही जलवायु कहा जाता है। और यह जलवायु न केवल हमारे फिनोटाइपिक बल्कि जीनोटाइपिक संरचना को भी जो है निर्धारित करने में अहम भूमिका जो है निर्वहन करती है। जलवायु संपूर्ण जो है संरचना को निर्धारण करने में एक अहम भूमिका जो है निभाती है। इस तरह से हमारे देश में अगर खरीफ की फसल एक बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, फसल एक बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, जायद की फसल को जाना अगर एक बड़े क्षेत्र में होता है, तो यह भी प्रक्रिया जो है जलवायु के द्वारा निर्धारित होती है। भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु में होने के कारण यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ जो है खरीफ की फसल जो है ज्यादा क्षेत्रों में जो है ली जाती है। वहीं पर जो है शीतकालीन फसलों का भी जो है पैदावार ली जाती है, क्योंकि शीतकालीन ऋतु में हमारे देश में वर्षा बहुत कम होती है और सिंचाई के बदौलत जो है यह रबी फसल का उत्पादन जो है बड़े व्यापक पैमाने पर लिया जाता है। इस तरह से पहाड़ी, पर्वतीय, मैदानी, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जो जीवनचर्या होती है, सामाजिक संरचनाएं होती है, आर्थिक महत्व के क्रियाकलाप जो होते हैं, खनिजों के खनन इत्यादि जो होते हैं, वह जलवायु जो है आधार पर किए जाते हैं। जलवायु का नाम केवल क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप एवं पर्व त्योहार, सांस्कृतिक क्रियाकलाप से बल्कि सामरिक महत्व भी है। ताकतवर देशों के द्वारा या किसी भी देश के द्वारा जो विकसित राष्ट्र है, जहां तकनीक बहुत ज्यादा डेवलप है, उन राष्ट्रों के द्वारा अगर किसी पिछड़े एवं अल्प विकसित राष्ट्र को अगर शिकार बनाया जाता है या युद्ध इत्यादि के समय जो है जलवायु का खास मायने रखा जाता है। जलवायु अगर आक्रमण के लिए अनुकूल है, जलवायु जो है किसी देश पर चढ़ाई करने के लिए अनुकूल है या भ्रमण पर्यटन करने में भी जो है जलवायु का जो है निर्धारण किया जाता है। अगर हम को किन्हीं देश अगर जाना है, प्रदेश जाना है, तो पहले वहाँ की जलवायु भी का जो अध्ययन किया जाता है, वहाँ किस तरह का जलवायु है, कब वहाँ जाना उचित होगा। यह तमाम प्रकार के जो है दिशा निर्देश जो है हमारे फेवर में आने के बाद, अनुकूलता आने के बाद जो है हम या तो पर्यटन करने के लिए, भ्रमण करने के लिए या सामरिक महत्व के चीजों को जो है हम निर्धारण जो है जलवायु के माध्यम से जो है करते हैं। तो जलवायु का महत्व जो है चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, सामरिक हो, पर्यटन हो, क्षेत्र से हो, या तमाम प्रकार के चीजों का जो है रेगुलेट या नियंत्रण जो है जलवायु के माध्यम से जो है किया जाता है। विचार के रूप में आप जो है नोट कर लेंगे, जलवायु के महत्व को अपने शब्दों में लिखें। धन्यवाद।